नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद से कांग्रेस काफ़ी आक्रामक रणनीति अपना रही है। कांग्रेस जनता को संतुष्ट करने के लिए धड़ाधड़ फैसले ले रही है। शपथ लेने के बाद ही कांग्रेस ने अपने किए हुए वादे पर भी मोहर लगानी शुरू कर दी है और अन्य जितनी अव्यवस्थाएं उनमें सुधार लाने का कार्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम बने DK शिव कुमार भी पूरे तेवर में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के बाद से ही DK शिव कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस बीच D शिव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है और उन्हें जनता के लिए काम करने के निर्देश दे दिए हैं। कर्नाटक पुलिस के पिछले सरकार के कारनामों का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम D शिव कुमार ने कहा कि क्या आप पुलिस विभाग का भगवाकरण करने जा रहे थे? हमारी सरकार में इसकी इजाज़त नहीं है। शिव कुमार ने कहा, मैं सब जानता हूँ कि मंगलौर, बीजापुर, बागलकोट में भगवा कपड़े पहनकर आपने किस तरह विभाग का अपमान किया। डिप्टी सीएम ने कहा, आप सभी को इस सभा में भी भगवा शाल ओढ़ के आना चाहिए था। अगर देश के प्रति आपके मन में सम्मान है तो आपको राष्ट्रीय ध्वज के साथ काम करना होगा। हम अपनी सरकार में पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे। डिप्टी सीएम ने यहाँ पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि PSI घोटाले में अगर एक ADGP OMR उत्तर पुस्तिका को बदलने में शामिल है, ये दर्शाता है कि विभाग कितना खराब हो गया। मामले को उजागर करने वाले को विभाग ने परेशान किया। आपने हमारे मिनिस्टर प्रियांक खड़गे को परेशान किया। पुलिस अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए DK शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक पुलिस विभाग को पूरे देश में एक अच्छा माना जाता था। आपने उस सम्मान और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। हर तरफ देखो भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार में सब कुछ साफ होना चाहिए। उन्होंने जनता के लिए काम करने की भावना जगाने की बात करते हुए कहा कि लोगों को इस सरकार से बड़े बदलाव की उम्मीद है। इसकी शुरुआत पुलिस विभाग से ही होनी चाहिए। इस सरकार से बदलाव का संदेश लोगों तक जाना चाहिए। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए। पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि आपका पिछला व्यवहार हमारी सरकार में नहीं चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपने मेरे और सिद्धारमैया के साथ कैसा व्यवहार किया था। हमारे खिलाफ मामले दर्ज किए गए। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अगर आपने हमें और सिद्धारमैया को नहीं छोड़ा तो क्या आप आम लोगों को छोड़ देंगे? लेकिन केवल विरोधी पक्ष के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। आपको बदलना होगा, आपका रवैया बदलना चाहिए। डिप्टी सीएम ने यहाँ फिर साफ किया कि अब पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं चलेगा, हमें ये नहीं चाहिए। शिव कुमार ने इस मीटिंग में बार बार भगवाकरण का जिक्र किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपने भगवा वस्त्र धारण करके पुलिस विभाग का अपमान किया है। यहाँ पर शिव कुमार का निशाना किधर था, इससे हर कोई भली भांति वाकिफ है। ऐसे में यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में शिव कुमार का यह बयान एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाए, क्योंकि भगवा रंग को एक राजनीतिक पार्टी भाजपा और उससे जुड़े एक संगठन द्वारा अपनी प्रॉपर्टी के रूप में लिया गया है। यही वजह है कि कर्नाटक में पिछली सरकार में भगवा रंग का काफ़ी दुरुपयोग हुआ। भगवा वस्त्रों को धारण करके ऐसे कई काम किए गए जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए था। DK शिव कुमार ने उन्हीं में से कुछ घटनाओं का जिक्र किया था। वैसे सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि 8-9 सालों में पूरे देश में भगवा रंग और भगवा वस्त्रों का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। वैसे भगवाकरण और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इससे पहले भी कई बार देश की राजनीति में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। पिछली UPA सरकार में भगवा आतंकवाद शब्द पर काफ़ी ज़बरदस्त सियासत हुई थी, जिसकी लपटें 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद साहिब के पास तक पहुंची थी और पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के आम चुनाव के दौरान भी देश की सियासत में भगवा आतंकवाद का मुद्दा काफ़ी गर्म रहा था। भगवा आतंकवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। भाजपा जहां इस शब्द के लिए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदम्बरम और पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील शिंदे को दोषी ठहराती है, तो वहीं कांग्रेस इस शब्द के जन्म के लिए पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और वर्तमान समय में मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री का पद संभाल रहे RK सिंह को जिम्मेदार मानती है। दरअसल 22 जनवरी 2013 को RK सिंह ने ही केंद्रीय गृह सचिव रहते हुए भगवा आतंकवाद की थ्योरी देते हुए कहा था कि पूरे भारत में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनके RSS और उससे जुड़े संगठनों से करीबी संबंध थे। RK सिंह ने कहा कि हाँ, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह शरीफ विस्फोटों की जांच के दौरान हमने कम से कम 10 ऐसे लोगों के नाम पाए जो किसी न किसी समय RSS से जुड़े रहे हैं, भगवाकरण से जुड़े रहे हैं।
आर के सिंह ने यह भी कहा था कि हमारे पास उनके खिलाफ सबूत हैं, गवाहों के बयान हैं। बता दें कि आपको याद दिला दें, आर के सिंह ने अपने दिए हुए बयान पर कभी माफ़ी भी नहीं मांगी, लेकिन जब वो खुद भाजपा में है, मिनिस्टर हैं, तो इन सब बातों से पलट जाते हैं। 2013 में खुद भगवा आतंकवाद की थ्योरी देने के बाद आर के सिंह जब रिटायर हो गए तो 2013 में वो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन भगवा आतंकवाद की थ्योरी देने के बाद जब आर के सिंह भाजपा में आ गए तो उन्होंने खुद को इस थ्योरी और इस शब्द से दूर करने का प्रयास भी किया। तब आर के सिंह ने कहा था उन्होंने कभी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तब अपनी थ्योरी और भगवा आतंकवाद को जिम्मेदार कांग्रेस नेता सुशील शिंदे को बताते हुए आर के सिंह ने कहा था कि भगवा आतंकवाद शब्द को तब के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गढ़ा था, मैंने कभी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। भाजपा में शामिल होने के बाद आर के सिंह की भाषा बदल गई और तब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कड़े रुख के लिए पार्टी की सराहना भी की। दिसंबर 2013 में आर के सिंह ने कहा था कि भाजपा और उसके अन्य सहयोगी जैसे आरएसएस कभी भी इस मुद्दे पर समझौता नहीं करते हैं। अन्य दल अपने वोट बैंक के कारण समझौता करते हैं। यानी भाजपा में जाति आर के सिंह समझ गए कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। लेकिन ये वही आर के सिंह हैं जो यूपीए की सरकार थी और ये एक सरकारी अफसर थे, तो खुलेआम बड़े चौड़े खरीद के साथ आर के सिंह ने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था और उससे जुड़े लोगों के कारनामे बताए थे। लेकिन पार्टी में शामिल होती उनकी भाषा बदल गई और अचानक इस भाषा बदलने और इस चमचागिरी को आर के सिंह का फायदा भी मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में आर के सिंह भाजपा के टिकट पर बिहार की आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और भाजपा की आंधी में जीत भी गए। सांसद बनने के बाद आर के सिंह को 2017 में मंत्रिमंडल में बिजली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद मई 2019 में उन्हें भारत सरकार में ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कौशल विकास उद्यमिता विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और बाद में साल 2021 में हुए कैबिनेट फेरबदल के दौरान आर के सिंह को कैबिनेट मंत्री के पद पर प्रमोशन दे दिया गया। इस समय वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। यानी जो भाजपा खुद को भगवा रंग का रखवाला बताती रहती है और भगवा के नाम पर वोट मांगकर अपनी राजनीति को चमकाती रहती है, वही भाजपा भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाले शख्स को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल करती है बल्कि सांसद बनाती है, बाद में मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री जैसे पदों पर बिठाती है। लेकिन फिर भी खुद को भगवा और हिंदुओं की पार्टी बताती है, खुद को भगवा रंग का ठेकेदार भी बताती है। अगर किसी फिल्म में, किसी गाने में कोई भगवा रंग का कपड़ा पहन ले तो इस पार्टी और पार्टी के नेताओं को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। वो फिल्म का विरोध करने लगते हैं, पोस्टर जलाने लगते हैं और अभिनेता अभिनेत्रियों को तरह तरह की धमकी देने लगते हैं। लेकिन खुद उस शख्स को सिर आंखों पर बिठाकर रखते हैं जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ता है और आरएसएस से जुड़े लोगों को कई विस्फोटों में दोषी बताता है, आतंकवादी बताता है। यह है भाजपा और साहब का असली रंग, जिसके नाम पर अपनी राजनीति में रोटियां सेकते हैं, वोट मांगते हैं। उसी भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाले शख्स को पहले राज्यमंत्री फिर पार्टी में बैठाते हैं। यह है बीजेपी का असली चेहरा और यह है भाजपा की असली फितरत। फिलहाल अब कर्नाटक में तो कांग्रेस ने भगवाकरण पर रोक लगा दी है और भगवा पहनकर गुंडाई करने वालों की अब खैर नहीं होगी। देखना यह है कि देश में बाकी जगह भी ऐसी स्थिति कब आती है और कब किसी रंग और किसी धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों और अपनी सियासी रोटी सेकने वालों की असलियत को जनता पहचान पाएगी और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुझको यकीन है ये वीडियो पसंद आया होगा, अपनी राय से बताइएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा, हमारे मेंबर बनिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।